ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक पार्ट का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर डिस्कस किए और फिर आयुपैक नोमेनक्लेचर पर आ गए। आयुपैक नोमेनक्लेचर में बात किए थे हम लोग कि अगर अल्काइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल यानी कि द कार्बन एटम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, द सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा ये डिपेंड करेगा कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर 1 कार्बन एटम है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से ये कार्बन एटम होंगे। अब इसके बाद में आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप हों, 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि अगर एक ही तरह के एक से ज़्यादा हों तो वहाँ पर प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिथाइल भी हो और इथाइल भी हो तो उस तरीके से कैसे होगा। 2-3 एग्जाम्पल्स बताएंगे, आप ध्यान से देखना, हर में कुछ ना कुछ एक चेंजेज आएगा। जैसे यहां पर ये कंपाउंड है, क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 और CH3। रूल क्या बताए थे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पेरेंट चेन। तो देखो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है? 5। तो स्ट्रेट चेन को ही लेकर चलेंगे। ब्रांच में जाने पर अगर बड़ा होता है तभी ब्रांच में जाएंगे, तो स्ट्रेट चेन को कंसिडर करेंगे। अब बचा हुआ रह गया यहाँ पर, देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल। दूसरा रूल ये कहता है कि जब पेरेंट चेन आप काउंट कर लिए तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े, जो अल्काइल ग्रुप आ जाए जिधर से नजदीक में होगा उधर से। राइट साइड से देखो तो अगर करते हैं तो 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, और लेफ्ट से कर रहे हैं तो सेकेंड से। तो बताओ तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से? लेफ्ट साइड से। यहाँ आ गया 1 2 3 4 और ये 5। अब नाम लिखना है, बताओ CH3 क्या है? मिथाइल, और C2H5 इथाइल। कह रहा है कि जब अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो अल्फाबेट में बताओ पहले E आएगा या M आएगा? E आएगा। तो इथाइल किस कार्बन एटम पर लगा है? 3 पर, तो इनका नाम हो गया 3 इथाइल। हाइफन डालेंगे। 2 पर क्या लगा हुआ? मिथाइल, 2 मिथाइल। सारे अल्काइल ग्रुप का हो गया। अब पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम? 5, तो 5 से हो गया पेंटेन। बोलो यहां में कोई दिक्कत? आगे दूसरा एग्जाम्पल में बिल्कुल ध्यान दोगे क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ एक नया चेंजेज आ जाएगा। CH CH3 CH C2H5 CH2 और CH3। ये अब बताओ इसमें पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम? स्ट्रेट चेन में जाएंगे या ब्रांच में जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, इधर से भी जाएंगे तो वही 6 ही आएगा। तो ये पेरेंट चेन हो गया। यहाँ ये मिथाइल ग्रुप और ये क्या है? इथाइल। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। तो बताओ लेफ्ट से करें या राइट से? अब देख लेते हैं, लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 1 2 3, थर्ड पर आ रहा है। राइट से करते हैं तो 1 2 3, थर्ड पर आ रहा है। तो जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर अलग अलग अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, सेम ही पोजीशन पर हैं, तब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। अलग अलग है तब प्रायोरिटी का जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर वाले में जो नजदीक में आ गया वहीं से कर दिए। और जब सेम पोजीशन पर है तो प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी में कहता है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा आप उसको पहले लिखोगे, उसको प्रायोरिटी दोगे। तो बताओ तो लेफ्ट से करें या राइट से करें? राइट से, क्योंकि राइट से इथाइल आ रहा है। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखते हैं, ये मिथाइल और ये इथाइल है। बोलो ऊपर वाले जैसा ही यहाँ पर 3 पर इथाइल, 3 इथाइल, मिथाइल कहाँ पर है? 4 मिथाइल, टोटल 6 है तो 6 से हो गया एग्जैक्ट। ठीक है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH
CH3 C CH3 C2H5 CH C2H5 CH2 और CH3, इसका नेमिंग करना है। पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन, कितना 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो बचा रह गया उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मिथाइल इथाइल इथाइल, यानी कि 2 मिथाइल और 2 इथाइल है। नंबरिंग उधर से जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े, जब सेम पोजीशन पर आएगा तभी प्रायोरिटी के बारे में सोचेंगे। तो बताओ तो लेफ्ट से करें या राइट से? लेफ्ट साइड से। यहां हो गया 1 2 3 4 5 6। अब नाम यहां इथाइल है और ये मिथाइल है, तो देखो इथाइल कहां कहां पर है, 3 पर भी है और 4 पर भी है। क्या नाम लिखा जाएगा? 3,4 डाई इथाइल। मिथाइल कहां कहां पर है? 2 पर और 3 पर। 2 3 डाई मिथाइल, टोटल 6 है, तो 6 से हो गया 1 से। समझ में आया? वही सारा कुछ ये रूल्स में भी लिखा हुआ है। यहां ये देखो, यहां करा इन नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन वी शुड सेलेक्ट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी जो अल्काइल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पर जहां आएगा उधर से करेंगे। फिर इफ 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एक्वायर द सेम पोजीशन, यानी कि 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो लेकिन सेम पोजीशन पर आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट साइड, देन द प्रायोरिटी शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तब इसे कॉपी करने का जरूरत नहीं है। अगर इच्छा करेगा आपको कि हम कॉपी कर लें बाद में, तो आपको दिख रहा है कि कितना स्पेस लेगा, उतना आप जगह छोड़ दीजिएगा। यहाँ जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसे आप सोल्व करोगे। आप इसे सोल्व कीजिए। जो दिए उसी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एकदम एक एक स्टेप को आपको जाना है इत्मीनान से, कहीं जल्दीबाजी का जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी की वजह से क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और कंसेप्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इत्मीनान से। अब देखते हैं यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। जैसे हम सर्किल वगैरह कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, आप मार्क कर दीजिए तो छूटेगा नहीं आपका, वो दिखेगा कि कहां कहां अल्काइल ग्रुप है। तो देखो अल्काइल ग्रुप यहां पर कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल इथाइल इथाइल मिथाइल और ये इथाइल, यानी इथाइल ग्रुप कितने हो गए? 2 और 1 3, और मिथाइल कितना है? 2। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। इधर से कर रहे हैं तो 1 2 2 पर आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो यहां से करेंगे, इधर से नजदीक में होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहां पर 3 पर इथाइल है, यहां भी 3 पर इथाइल है और 5 पर भी इथाइल है। तो पहले इथाइल का नाम लिखना है, तो यहां गया 3 3 5 ट्राई इथाइल। मिथाइल कहां कहां पर है? 2 पर और 4 पर। 2 मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। टोटल 7 कार्बन एटम, तो 7 कार्बन एटम से हेप्टेन। अब यहां हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई एक, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर हाइड्रोकार्बन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तब अल्कीन, और इस कंडीशन में इसमें सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं? ENE। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो इस कंडीशन में सफिक्स हम लोग YNE लगाते हैं, यानी कि वो अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है जितने कार्बन एटम है उसके अनुसार से। जैसे अगर यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है
2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम से हो गया ईथ और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 तो बताओ कितने कार्बन एटम है 3, तभी नहीं लिखेंगे हम लोग प्रो और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE प्रोपीन। अब इस क्वेश्चन को देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे। अगर मान लिया कि जो अभी कंसेप्ट पढ़े उसी के अनुसार से इसको ब्यूटीन कर दिए तो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 यहां पर भी दिख रहा है कि ये ब्यूट है 4 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE यानी कि ब्यूटीन कर दिए। अगर मान लें कि इसका नाम आप ब्यूटीन कर दिए तो ये दोनों गलत है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है तो आयुपैक नेम सेम कैसे हो सकता है। तो इसके लिए एक रूल यहाँ लिखवाए हैं, देखो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये कहता है इफ मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर इन द हाइड्रोकार्बन देन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शुड बी रिटेन इन राइटिंग द नेम। यानी अगर 3 तक है तब आपको पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, इथीन प्रोपीन लिख दिए चाहे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है तब आपको उसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। पोजीशन नंबरिंग करोगे तब पता चलेगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक में आएगा। नज़दीक में आने का मतलब जैसे अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर माना जाएगा, 3 और 4 के बीच में है तो 3 पर माना जाएगा। आप बताओ अगर 4 और 5 के बीच में है तो 4 पर माना जाएगा। तो इसमें बताओ किस साइड से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? क्योंकि अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4, 3 और 4 पर यानी कि थर्ड पर है और इधर से 1 पर, यहाँ 1 2 3 4 तो टोटल 4। तो ब्यूट 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड यानी 1 पर तो 1 इन, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। उसी तरीके से यहाँ पर इधर से भी करेंगे तो 2 पर, यहाँ से भी 2 पर, किसी भी साइड से कर सकते हो 2 3 4 टोटल 4 कार्बन एटम इसलिए ब्यूट। 2 और 3 के बीच में किस पर मानेंगे तो ब्यूट 2 इन। तो डबल बॉन्ड था तो इसलिए हम लोग इसको ENE कर रहे थे और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको YNE करेंगे। तो आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला कर देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो उसको आप करोगे। इसका नेमिंग कीजिए, तो जो दे रहे हैं क्वेश्चन उसका सिर्फ कर लो। फर्स्ट वाले में 3 से ज्यादा कार्बन तक तो नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर, किसी भी साइड से कर सकते हो। 2 3 4 नाम क्या हो गया इसका ब्यूट 2 YNE। इसमें बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से? राइट साइड से 2 पर ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 है तो 5 से हो गया पेंट। 2 पर डबल बॉन्ड है 2 ENE। इसमें 3 ही कार्बन एटम है, 3 से ज्यादा होगा तब नंबरिंग करेंगे। तो 3 कार्बन एटम है तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE। मे भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसको हम लोग प्रोप 1 वाइन क्यों नहीं कहे। 1 या 2 तब लिखा जाता है जब उसका कोई और पोजीशन हो सकता है। जैसे अगर मान लें कि आप किसी के नाम के साथ करें अमित फर्स्ट, इसका मतलब उसके साथ में अमित नाम का कोई और पढ़ रहा है। अगर वही एक ही अमित है तो फिर अमित फर्स्ट कहने का जरूरत नहीं है। आप 12th A बोल रहे हैं, इसका मतलब 12th का एक और सेक्शन कम से कम होना चाहिए। अगर 12th का एक ही सेक्शन है तो सिर्फ 12th बोला जाएगा, 12th A नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ प्रोपीन में या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर यहाँ है तो नंबरिंग इधर से करोगे तो किस पर आएगा 1 पर, और अगर यहाँ रहा तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 1 पर। तो हर हाल में ये 1 पर ही आएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है, सिंपल प्रोपाइन लिखा गया है। जबकि इस वाले केस में देखो
यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, 1 पर भी हो सकता है और 2 पर भी हो सकता है, इसलिए इसका पोजीशन लिखा गया है। तो लिखा जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वाले टॉपिक पर। ये हेडिंग डाल लीजिए, अगर किन्हीं का बॉन्ड, इन सब में क्या क्या चेंजेज आता है। इस जगह भी 3-4 एग्जाम्पल बताएंगे और हर में कोई ना कोई एक नया कंसेप्ट ऐड होगा, इसलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझोगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, इसका नेमिंग करना है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 आ गया, टोटल 5 है, तो 5 से लिख दिया हम लोग क्या, पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर, पेंट 2 ई। अभी हम लोग सीखे हैं, अब इसे देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है। जैसे याद करो, मिथाइल भी था और इथाइल भी था, तो हम लोग उधर से करते थे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में आ जाए। जब सेम पोजीशन पर आ जाए तब प्रायोरिटी डिसाइड करना है। वही कंसेप्ट मल्टीपल बॉन्ड में भी, उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आ जाए। जब सेम पोजीशन पर आएगा तब देखेंगे कि प्रायोरिटी किसको देना है। तो बताओ, लेफ्ट से करें या राइट से करें? राइट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 के लिए लिख दिया क्या, पेंट। अब आगे डबल बॉन्ड के लिए बताओ सफिक्स क्या लिखते हैं, इन, ई से स्टार्ट होता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, वाई से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? तो जैसे इथाइल और मिथाइल कर लिए हम लोग, तो इथाइल को पहले लिखते हैं, उसके बाद मिथाइल को लिखते हैं। वैसे ही इन को पहले लिखेंगे और वाइन को बाद में लिखेंगे। तो यहां पर पेंट, इन कहां पर है, थर्ड पर, तो 3 इन, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 वाइन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जगह पर EN लगा हुआ है सिर्फ। यहां भी एक रूल आता है, यह रूल कहता है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का ई हटा दोगे अगर उसके बाद में कुछ और लग रहा है। तीनों में अगर उसके बाद में कुछ और, जैसे वाइन के बाद में भी अगर कुछ और आना होता तो इसके ई को भी हटा देते। जैसे आप याद करो, पढ़ते हैं कि CH4 का फॉर्मूला होता है मीथेन, मीथेन ANE लगा हुआ है, लेकिन वही अगर इसके डिराइवेटिव CH3OH का नाम लिखें तो इन्हें लिखा जाता है मीथेनॉल। देखो तो इसका ई हटा हुआ है, इसलिए क्योंकि इसके बाद में फिर क्या लग रहा था, ऑल। तो रूल ये हो गया कि अगर उसके बाद में कुछ आ रहा है तो उसके ई को हटा देते हैं। फिर वापस आता है, किस कंडीशन में आता है वो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहां पर ही आ गया, पेंट 3 इन 1 वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। लेफ्ट से करते हैं तो सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से करते हैं तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। बताओ प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। क्यों डबल बॉन्ड को, ENE है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट से करें या राइट से? अलग अलग पोजीशन पे रहता तो जो नजदीक में आए उसकी तरफ से कर लिए, लेकिन जब सेम पोजीशन पर आ रहा है तब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो पहले क्या लिखेंगे, हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए 2 पर है, 2 EN, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर, 4 पर, 4 YN, हेक्स 2 इन 4 Y। ठीक है। अब यहां पर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। पहला काम नंबरिंग, लेफ्ट से या राइट से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 से हो गया हेप्ट, हेप्ट। अब डबल बॉन्ड,
देखो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड, 1 पर है और 5 पर है। तो यहाँ 1 5 डाई इन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 3 पर, 3 वाइन लिख दिए ये। अब कहता है कि जैसे ही अगर किसी में डाई ट्राई वर्ड यूज होगा तो उसके आगे वाले में कुछ ना कुछ चेंजेज होगा, ये ध्यान में रखना है। डाई ट्राई आया तो उसके आगे वाले में चेंजेज आएगा। अब आगे वाला है क्या, अगर आगे वाला कोई सफिक्स है, अल्केन अल्किन या अल्काइन, और अगर उसका ई गायब है तो वापस आ जाएगा, और अगर आगे वाला वर्ड रूट है तो उसमें ए ऐड कर देंगे, यानी ब्यूट है तो ब्यूटा, पेंट है तो पेंटा, हेक्स है तो हेक्सा। तो देखो तो इस डाई के आगे में क्या है, वर्ड रूट, तो हेप्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हेप्टा, और ये ए आया है इस डाई की वजह से। ठीक है, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान से देखो और बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है तो 7 से लिखेंगे हेप्ट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के लिए बताओ, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 5 पर, तो यहाँ पर 5 इन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर, 1 पर और 3 पर, 1 3 डाई वाइन, दो जगह पे ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए डाई वाइन। अब फिर देखेंगे कि डाई ट्राई आया है तो आगे वाले में चेंजेज आएगा, तो यहाँ डाई लगा है तो इसका ई वापस आ जाएगा, यानी यहाँ इसकी वजह से। समझ में आया क्या चेंजेज आएगा, आगे वाले को देखना है, और आगे वाले में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी लगे तो आगे में चेंजेज आएगा। इस वाले को बोलो, वो आगे, अभी तो आगे 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 एक एक स्टेप बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शायद तुम जो पूछ रहे हो वही हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। आप देख के बताइए तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से 1 से आ रहा है, उधर से 2 से आ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, तो 9 से पहले क्या लिख दिए, नोन, पहले नोन लिखेंगे, लिखे। देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर, 1 पर और 5 पर, 1 5 डाई इन ट्रिपल बॉन्ड देखो कहाँ पर है, 3 पर और 7 पर, 3 7 डाई वाइन। अब डाई ट्राई आया है तो उसकी वजह से देखो, तो यहाँ डाई है तो इसके आगे में क्या आ जाएगा, ए नोना, और यहाँ डाई आया है तो इसका ई वापस आ जाएगा, यानी इस डाई की वजह से ये आ गया और इस डाई की वजह से यहाँ ए आ गया। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना तुम, अब क्लियर हो गया। ठीक है, फिर डाई ट्राई आएगा तो फिर क्या चेंजेज आएगा, तो अब एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आप बनाइए। ध्यान रखिएगा सारा रूल्स वगैरह सब जो है वो सारा यूज करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यह है क्वेश्चन आपके लिए। इस वाले क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबरिंग अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करते हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड, यानी कि सेम ही पोजीशन पे डबल और ट्रिपल आ रहा है, तो इसलिए आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। यानी नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो 8 से पहले लिखेंगे ऑक्ट, ऑक्टा लगेगा या नोना लगेगा वो बाद में, ऑक्ट पहले लिख दिए। डबल बॉन्ड देखो कहाँ पर है, 1 पर 5 पर, तो 1 5 डाई इन सिर्फ इन, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 3 पर और 7 पर,
तो 3 7 डाई वाइन। अब डाई ट्राई लगा इसकी वजह से, यहां डाई लगा है तो यहां ए ऑक्टा, और यहां डाई लगा है तो इसका ई, तो वापस आ जाएगा। इस जगह पर है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज अल्काइल ग्रुप, यानी कि अब मल्टीपल बॉन्ड भी रहेगा और अल्काइल ग्रुप भी रहेगा। इसमें कुछ रूल्स है, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते वक्त में मल्टीपल बॉन्ड को बाहर नहीं करना है, मल्टीपल बॉन्ड को रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि कई कंडीशन ऐसा आएगा कि मल्टीपल बॉन्ड को बाहर छोड़ देंगे तो चेन बड़ा हो जाएगा। नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को रखते हुए जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो सिलेक्ट करना है। दूसरा, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नॉट फॉर द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक में पड़ेगा, जिधर से नजदीक में आएगा वो। हाँ, अगर दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड सेम ही पोजीशन पर आ रहा है तब अल्काइल ग्रुप को ले लेंगे कि किधर से अल्काइल नजदीक में आ रहा है, क्योंकि जब सेम है मल्टीपल बॉन्ड तब अल्काइल ग्रुप में आपको लिया जा सकता है। एग्जाम्पल देंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। अब आप बताओ नंबरिंग किधर से, पहले पेरेंट चेन काउंट कर लो। पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम, 1 2 3 4। स्टेट चेन को ही लेकर के चलेंगे। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। तो बताओ लेफ्ट से या राइट से? राइट से। 1 2 3 4। ये थर्ड पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल। टोटल 4 कार्बन एटम तो ब्यूट, और 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए 1। बताए थे ना कि 3 से ज्यादा कार्बन एटम है तो उसका नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूट 1 इन भी हो सकता है और ब्यूट 2 इन भी हो सकता है। दूसरा, CH3 CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम? कितना हो गया? 6। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 एंड 2 6। तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया, और ये क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप। अब नंबरिंग जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े, यहां से देखो 2 3 4 पर आ रहा है, और यहां से 1 2 पर आ रहा है। तो बताओ बॉटम से करें या राइट साइड से? 1 2 3 4 एंड 2 6। अब 4 पर मिथाइल, यानी 4 मिथाइल। टोटल 6 है, हेक्स 6 है ना, हेक्स डबल बॉन्ड कहां पर? 2 पर, तो हेक्स 2 3। समझ में आ रहा है? यहां देखना, CH2 डबल बॉन्ड C2H5 CH2 CH2 और CH3। इसमें बताइए पेरेंट चेन में कितना कार्बन? अब देखो वही जो रूल्स बताया पहले, यहां से अगर स्ट्रेट चलते हैं तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और यहां से अगर चलते हैं इस तरफ से तो 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे जब कर रहे हो तो मल्टीपल बॉन्ड चेन से कहां चला जा रहा है? बाहर। और पहला ही रूल ये लिखा हुआ है इस जगह पर, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, यानी उसको रखते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप इसको मल्टीपल बॉन्ड को रख लिए और तब इधर में गए, तब ये लॉन्गेस्ट हुआ। लेकिन इस वाले केस में अगर इधर जा रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड बाहर हो जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को रखना ही रखना है, यानी कि ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट साइड से 1 पर आ रहा है तो 1 2 3 4 5। 2 पर इथाइल ग्रुप लगा है, ये हो गया 2 इथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम तो 5 से पेंट,
2 पर लगा हुआ है, ये हो गया 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बताओ क्या लिखेंगे 1 EN, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहता तो पेंटा, डाइन, ट्राइन इस तरीके से लिखते। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ये बनाइए। तो यहां बताए थे कि इस क्वेश्चन में जितना रूल बताए हैं वो सब आ गया एक ही जगह पे। यहां पे डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। इधर से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, यानी कि राइट साइड से नंबरिंग करना होगा। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इथाइल ई से शुरू होता है, अल्फाबेट में पहले आता है। तो यहाँ पे 3 पर इथाइल ग्रुप, इसका नाम हो गया 3 इथाइल। 4 पर ये मिथाइल ग्रुप आया है, 4 मिथाइल। टोटल 6। जैसे जो बता रहे हैं उसको लिखोगे, पहले हेक्स लिखो, हेक्स। हेक्सा आएगा कि नहीं आएगा कोई जरूरी नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख रहा है, 1 पर भी डबल बॉन्ड है और 3 पर भी है। तो हेक्स 1 3 डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है 5 पर, तो यहां लिखेंगे 5 वाइन। अब चूंकि यहां पर डाई आया है, तब आप हेक्स की जगह पर क्या कर दोगे, हेक्सा, ठीक है। अब एक थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।